नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आशा करते हैं आप सभी दोस्त ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से प्रॉपरली कर रहे होंगे दोस्तों। तो मैं आज दोस्तों आपके सामने लेकर के आया हूं आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, प्यारे भाइयों के लिए कि वीडियो नंबर 5 डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 में मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और उसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। हम जो बताएंगे कि कौन सही है कि कौन गलत है, इस पर हम लोग तुलना करेंगे। इसमें पता चल जाएगा कि हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर दोस्तों आप मेरे पूरे लेक्चर को देखे होंगे, वीडियो नंबर 5 तक, सॉरी वीडियो नंबर 4 तक अगर आपने देखा होगा, तो वीडियो 5 को आप चुटकी में आप उड़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने गोल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने दोस्तों ये लिखी है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने गोला लगा दिया है, गोला लगा दिया है। आखिर गोले का कारण क्या है, रीजन क्या है दोस्तों? हमारा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि बताइए कि मतलब कि मानव टीथ के बारे में कौन मतलब कि गलत है, मानव टीथ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आइए, इनकरेक्ट का मतलब आप जानते हैं कि गलत, रॉन्ग है ना। तो फर्स्ट में लिखा है दोस्तों नंबर 1 में कि एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। ये भैया तो सही है, ये भैया सही है। इसलिए क्योंकि जब एडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, उसमें कितना टीथ होता है? 32 टीथ होता है। कितना टीथ होता है? 32 टीथ होता है, ये आप जानते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन हमको किसको ढूंढना है? इनकरेक्ट, जो गलत है। नंबर 2 में आते हैं एन एडल्ट ह्यूमन हैज 12 परमानेंट टीथ। कहता है कि एन एडल्ट ह्यूमन हैज 12 परमानेंट टीथ। क्या भैया बताइए, आप बताइए ह्यूमन टीथ में, मानव टीथ में परमानेंट कितना टीथ होता है? 32 होता है, 32 होता है। लेकिन ये मोनोफायोडोंट है ना, ये मोनोफायोडोंट है। कौन? ये 12 टीथ मोनोफायोडोंट है। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि साफ साफ लिखा है कि एन एडल्ट ह्यूमन जब आदमी जवान हो गया, 17-18 वर्ष का उम्र का हो गया, हैज मतलब कि 12 परमानेंट टीथ। मैंने आपको क्या पढ़ाया? आप क्या जानते हैं कि 32 परमानेंट टीथ होता है, 12 मोनोफायोडोंट है, जो कि ये भैया ऑलरेडी ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 3 में द हार्ड का मतलब क्या? एकदम से पूरा स्ट्रॉन्ग। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड ऑफ द इनामेल। मतलब कि आपका सबसे हार्ड, शरीर का, बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है? मैंने बताया है दोस्तों आपको कि क्या? इनामेल। क्या? इनामेल। मैंने आपको बताया कि आपका शरीर का, आपका बॉडी का सबसे हार्ड और सब्सटेंस पार्ट क्या है? इनामेल है, इनामेल है, जो कि ये भी सही है। 3 नंबर भी सही है। आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में आपको यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों, is human teeth is embedded in a socket of jaw and this types of attachment is called thicodont। कहने का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि दांत, हमारा दांत जहाँ स्थित होता है, जहाँ पर सेपरेट होता है अच्छी तरीके से, उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है क्या? थिकोडोंट। जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या लिखा है? इज ह्यूमन टीथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ एंड दिस टाइप्स ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थिकोडोंट। अर्थात दांत हमारा जिस से मतलब कि जहाँ पर अवस्थित, स्थिर होता है, सेपरेट होता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? थिकोडोंट कहा जाता है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही है। अर्थात ये मतलब कि 2 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये है दूसरा नंबर कि नंबर ऑफ टीथ विच आर मोनोफायोडोंट इन ह्यूमन। अगर दोस्तों आपने मोनोफायोडोंट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप देखते ही बोलेंगे कि भैया ये 2 नंबर सही है, 2 नंबर सही है। हम पूछेंगे कि क्यों सही है? क्योंकि आप बोलेंगे डायरेक्ट कि मोनोफायोडोंट एक ऐसा टीथ है जो कि एडल्ट में ही जगता है, जो कि 12 टीथ होते हैं। बिना हिचक करके आप बोलेंगे, और हम भी मतलब कि चमक जाएंगे कि भैया बहुत दर्रार बच्चे हैं भैया, दोस्त है ना, हम भी चमक जाएंगे दोस्त। यहाँ पर क्या होगा? 12 टीथ होगा, मतलब कि 12 दांत होगा। आप फटाक देवर बोल देंगे, है ना। और 20 ये गलत हो जाएगा, तो 32 गलत हो जाएगा। 40 मतलब कि 440 मतलब कि
28, ये भी गलत हो जाएगा भैया। मोनोफायोडोंट ओनली 12 टीथ होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। आगे फिर कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द टीथ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द टीथ आर फाउंड इन बोथ द, मतलब डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। कहने का मतलब यहाँ पर है ये दोस्तों, ये कह रहा है, ये इंग्लिश जो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द टीथ आर फाउंड इन द बोथ द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन। डेंटल फॉर्मूला के मामले में, डेंटल फॉर्मूला के मामले में ऐसा कितना टीथ है जो कि प्राइमरी डेंटिशियन और सेकेंडरी डेंटिशियन दोनों में आता है, एडल्ट और मतलब कि चिल्ड्रन दोनों अवस्था में आता है। कौन सा टीथ है? 32 नहीं भैया, ये गलत। 32 ये गलत। 20 ये सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब चिल्ड्रन में होता है तो 20 टीथ होता है, और जब यही 20 टीथ में आकर के जब 12 टीथ जब जुड़ जाता है तो 32 टीथ बन जाता है, अर्थात ये 12 सही हो जाएगा, और ये 28 भी गलत हो जाएगा, 40 मतलब कि 24 भी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप एक बार इसे सोच समझ करके उतार सकते हैं, उतारिए आगे की ओर, तब बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैंने 3 ऑब्जेक्टिव बताया। ठीक है, अब आते हैं चौथा ऑब्जेक्टिव में। चौथा ऑब्जेक्टिव में आपका ये कह रहा है, चौथा ऑब्जेक्टिव में आपका ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूडेड टीथ हैविंग 2 रूट, टीथ हैविंग 2 रूट। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि आपको सही ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है, करेक्ट करना है कि कौन सा सही है। इंक्लूडेड टीथ हैविंग 2 रूट, किसमें 2 रूट होता है, किसमें 2 रूट होता है। ठीक है, लेकिन इस चीज को समझने से पहले, इसका डिस्कशन करने से पहले, यहाँ पर जो आप जो अंडरस्टैंडिंग जो देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है जो लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग जो लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तब ये समझ में आएगा। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर बहुत ईजी है, जो कि हम जैसे ही पढ़ेंगे तैसे आप दे देंगे। ठीक है, मैंने इन ह्यूमन प्राइमरी डेंटिशियन इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट डेंटिशियन इन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी और एडल्ट जब चिल्ड्रन होता है, और जब वही बच्चा जब एडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसमें किस चीज का अंतर रहता है? इंसेसर का, केनाइन का, प्रीमोलर का, मोलर का। आंसर होगा भैया, ना इंसेसर होगा, ना केनाइन होगा, प्रीमोलर होगा। क्या होगा? प्रीमोलर होगा, और ये मोलर भी नहीं होगा। भाई साहब, आखिर प्रीमोलर क्यों होगा? आपको पता है कि जब बच्चा बचपन की स्थिति में होता है तो उसमें 20 टीथ होता है, तो उसमें प्रीमोलर नहीं होता है। जब उसमें प्रीमोलर नहीं होता है और एडल्ट में प्रीमोलर होता है, अर्थात अगर डिफरेंट किया जाए तो किसमें, इस चीज में, अर्थात एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में से किस चीज से, इंसेसर, केनाइन, प्रीमोलर, कीमोलर, इसमें चारों में से कौन डिफरेंट पाई जाती है? इस चारों में से कौन डिफरेंट पाई जाती है? तो भैया इन चारों में से ये प्रीमोलर डिफरेंट पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाएगा, इसका आंसर होगा इन ह्यूमन प्राइमरी डेंटिशियन इज डिफरेंट फ्रॉम परमानेंट डेंटिशियन इन। इसीलिए आंसर होगा इसका प्रीमोलर। ये प्रीमोलर, PREMOLAR, प्रीमोलर। ठीक है, आगे आते हैं। आगे यहाँ पर यह है दोस्तों, कह रहा है कि वो क्वेश्चन को करने, इस क्वेश्चन को टिक करने के लिए, सही करने के लिए इसमें हमको आना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिखा है कि इंसेसर लिखा है। क्या लिखा है? इंसेसर लिखा है। और केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसेसर का मतलब आप जानते हैं कटिंग टीथ, ये कटिंग टीथ हुआ, और ये टियरिंग टीथ, ये जैसे मांस खाते हैं, चीर लेते हैं ना, ये कटिंग टीथ हुआ। नंबर 2। नंबर 3 में आते हैं प्रीमोलर, ये वाला दांत, ये वाला दांत, क्या है? ये क्या है भैया? प्रीमोलर। और ये मोलर जो चौवा वाला दांत, जहाँ चिबा कर खानों को खाते हैं, चिबा कर, मोलर। अब आते हैं इसका काम हम जान के भैया कि ये कटिंग करता है, ये टेयरिंग करता है, ये ग्राइंडिंग करता है, ये भी ग्राइंडिंग करता है, ये पता चल गया हमको। आखिर फिर हमने लिखा है यहाँ पर कि अपर वन रूट किसमें लिखा है? इंसेसर कटिंग टीथ में लिखा है भैया, ऊपर में अपर वन रूट, और उसके बाद टेयरिंग टीथ, अर्थात केनाइन में भी लिखा है टेयरिंग टीथ में भी लोअर वन रूट, अर्थात इंसेसर और केनाइन दोनों में एक रूट होता है, दोनों में
एक रूट होता है, चाहे वो अपर हो या लोअर हो, या अपर हो, दोनों में केवल एक रूट होता है, एक जड़ होता है ना, उसको पकड़ बनाने के लिए इंसेसर और केनाइन में। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम आएंगे ग्राइंडिंग में, प्रीमोलर में आएंगे, तो उसमें अपर रूट में हो जाएगा, 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 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2 रूट हो जाएगा, देख रहे हैं 2 रूट। यहाँ जो 2 रूट जो हो जाएगा भैया, अपर रूट में हो जाएगा 2 रूट, अर्थात ऊपर भाग में 2 हो जाएगा और लोअर रूट में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आखिर अपर 2 रूट में 2 हो जाएगा और लोअर में 1 हो जाएगा, आखिर रीजन क्या है, यह समझने का हेरफेर है। क्या है, हेरफेर है। वो हेरफेर क्या है भैया, वहाँ पर यह है कि अगर हम अपर की बात करें तो कुछ भी अगर ऊपर में बांधते हैं, आप ऊपर में बांधते हैं तो बड़ा जकड़ के बांधते हैं, क्या करते हैं, बड़ा जकड़ के बांधते हैं कि ताकि वहाँ से खुले नहीं, गिरे नहीं। ठीक उसी तरीके से ये नेचर ने, गॉड ने जब इस दांत को सेट किया भैया, जब इस दांत को सेट किया तो उन्होंने ऊपर में 2 रूट लगाया ग्राइंडिंग में, ग्राइंडिंग किसमें, ग्राइंडिंग में, चाहे ग्राइंडिंग मोलर हो या प्री मोलर हो। प्री मोलर की स्थिति में ऊपर में 2 रूट दिया और नीचे में 1 रूट दिया, ऊपर में 2 रूट दिया, नीचे में 1 रूट दिया, ऊपर में 2 रूट दिया, नीचे में 1 रूट दिया। इसीलिए हम बोल सकते हैं अपर में 2 रूट, लोअर में 1 रूट। किसके 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 तुलना में, प्री मोलर की तुलना में, ग्राइंडिंग टीथ की तुलना में। ठीक उसी तरीके से आइए मोलर में आते हैं। मोलर में कह रहा है भैया ये ग्राइंडिंग टीथ है, क्या है, ये ग्राइंडिंग टीथ है। ग्राइंडिंग टीथ अपर 3 रूट, अपर ऊपर में 3 रूट होता है और नीचे में लोअर में 2 रूट होता है। जब अपर में 3 रूट होता है, नीचे में 2 रूट होता है, तो इसका भी रीजन है वही बात जो अभी मैंने बोला था प्री मोलर में, वही मोलर में घुसा दीजिए। ऊपर में प्राकृतिक ने दांत को सेट किया तो उसमें 3 रूट दिया ताकि वो मजबूती रहे, चिबाने में आदमी को दिक्कत ना हो, हिले डुले नहीं, है ना। ये हुआ क्या, अपर वाला। लोअर में हुआ 2 रूट, लोअर में हुआ 2 रूट, अपर में 3, लोअर में 2। ये किसके स्थिति में होता है भैया, मोलर की स्थिति में। किसमें होता है, मोलर की स्थिति में, ग्राइंडिंग की स्थिति में। अगर मैं अभी बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में कि बताइए थोड़ा इस क्वेश्चन को चुटकी में भैया, हलवा में उड़ा दीजिएगा आप। आइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूडेड टीथ हैविंग 2 रूट, टीथ हैविंग 2 रूट। आखिर किसमें 2 रूट होता है, 2 रूट होता है। तो आइए, अपर इंसेसर एंड केनाइन, मतलब कि एंड लोअर केनाइन, अपर इंसेसर एंड लोअर केनाइन। ऊपर में इंसेसर में 2 रूट होता है। अभी हम बताए हैं कि इंसेसर में 2 रूट होता है, गलत, 1 रूट होता है। लोअर केनाइन इसमें भी भैया 1 रूट होता है, मानते हैं कि 1 रूट होता है, ये सही है। लेकिन यह पहला वाला तो गलत हो गया ना, है ना, ये हो गया गलत। आइए नंबर 2 में आते हैं, अपर इंसेसर एंड लोअर केनाइन के बारे में मैंने आपको बताया। नंबर 2 में आते हैं, लोअर मोलर, नीचे का मोलर 2 होता है, मानते हैं 2 होता है। एंड अपर मोलर एंड अपर यह जो होगा लोअर मोलर में 2 होता है। एंड अपर प्री मोलर, रुकिए कई दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो रही है। अपर प्री मोलर एंड लोअर केनाइन, अपर प्री मोलर एंड लोअर, नहीं गलत है, क्या है ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 2 भी गलत हो जाएगा, इसलिए गलत होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर लोअर मोलर नीचे का मोलर में 2 होगा। एंड अपर मोलर में 2 होता है। अपर मोलर में कितना गो होता है, 3 गो होता है। लेकिन हमको कितना पूछ रहा है भैया, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूडेड टीथ हैविंग 2 रूट। हमको 2 दांत के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा हम भी थोड़ा कंफ्यूजिया गए थे। ठीक है दोस्तों, आइए नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में आपको कह रहा है कि अपर प्री मोलर में कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, सही है। एंड लोअर केनाइन में भैया तो 1 ही होता है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा, आइए नंबर 4 में, अपर प्री मोलर में 2 होता है। एंड लोअर मोलर में भी 2 होता है, अर्थात भैया ये 4 नंबर सही हो जाएगा। भैया, भाई साहब, दोस्त, मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये जो आप अभी देखें
थोड़ा ये कंसेप्चुअल है। आपको इसमें अच्छी तरीके से थोड़ा आपको सोचना होगा, इसके बारे में मंथन करना होगा, तभी आप इसको बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप, आशा करते हैं हम दोस्तों से, आप सभी दोस्तों से, प्यारे भाइयों से, कि आपको ये चीज़ें जो मैंने पढ़ाई आप आनंद लेकर के अच्छी तरीके से देखे होंगे, और इसमें हमरा बोलने से पहले आप जरूर है कि अपना आंसर जरूर दिए होंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आपने मेरा लेक्चर हुआ को अगर देखा है तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में अपने गोल को अचीव करते रहिए, अपने गोल के लिए दिन रात करके मेहनत करते रहिए और अपने सपने को पूरा कीजिए, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। साथ ही साथ अपने अगल बगल में जो इंसान पढ़े लिखे नहीं है उसे एजुकेटेड के बारे में बताइए कि एजुकेशन एक दुनिया है, उसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो इंसान इसको समझ नहीं रहा है उसको समझाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके बदौलत, उसके बल पर कोई भी झंडा गाड़ सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर से आपको नमस्कार करता हूँ दोस्तों। आप अपने गोल को अचीव करते रहिए, सपनों को पूरा करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।